हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट प्लेलिस्ट इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की। इसके अंदर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ और एवरी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा, ताकि आप अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट सीरीज होगी। तो अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो पूरा होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा, और नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो बीच में जो कनेक्शन बना तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। और जो डिवाइसेस है, यानी कि एक जीत का डिवाइस हो गया और जैनक का डिवाइस हो गया, उनको भी प्रोटेक्ट करना। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनका जो मैसेज है उनको प्रोटेक्ट करना। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना है? अनऑथोराइज एक्सेस से, अनऑथोराइज यूजर से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअली में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर फोकस किया जाता है प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन में बहुत सी चीज़ें हो सकती है। पर्सनल डेटा हो गया, पासवर्ड हो गया, बैंक की डिटेल्स हो गई, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए। एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि हमारे एक जीमेल आईडी है, तो बेसिकली जीमेल आईडी के अंदर आईडी के साथ साथ हमारा पासवर्ड होता है। तो मान लीजिए कि अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं कि हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई की। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई की यानी कि हमारा जो जीमेल का अकाउंट है, उसका जो पासवर्ड है, उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। किससे प्रोटेक्ट कर दिया? हैकर से प्रोटेक्ट कर लिया, यानी कि अनऑथोराइज यूजर से हमने प्रोटेक्ट कर दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मेल आईडी होती है उसका पासवर्ड लीक हो जाता है, या तो अनऑथराइज एक्सेस आ जाता है, अनऑथराइज यूजर आ जाता है। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वहाँ पे फेल हो गई, ब्रेक हो गई। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर किस किस चीज़ के ऊपर काम होता है, किस किस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं? तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड, बैंक की डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आर्मी की डेटा हो गए, क्रिटिकल्स डेटा हो गए, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि दो कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन बना वो, एंड जो डिवाइसेस थे वो, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। एक सिनारियो की तरफ मान लेते हैं कि आपके घर में एक वाईफाई है। उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड रखा, या तो आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं रखा। अभी मान लेते हैं कि आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं रखा है, और आपने अगर अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं रखा, यानी कि आपके वाईफाई के अंदर कोई भी पर्सन आ सकता है, एनी वन कैन कनेक्टेड। और कोई भी अगर आ सकता है आपके नेटवर्क के अंदर, यानी आपके इंटरनेट का मिसयूज हो सकता है और मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म भी हो सकती है। एक सिनारियो है। और दूसरा सिनारियो ये है कि आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड रखा है, जो ऑब्वियसली घर पे वाईफाई के अंदर हम सब रखते ही है। आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड रखा, इससे क्या होगा? ओनली जिसके पास पासवर्ड होगा वही आपके वाईफाई के अंदर एंटर हो सकता है। जिससे क्या होगा? आपने मेलिशियस एक्टिविटी जो होती है इंटरनेट के थ्रू, वो आपने प्रोटेक्ट करके रख दिया। आपके वाईफाई से अब ये मेलिशियस एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज आप जिनको जानते हो वही आपके वाईफाई के अंदर एंटर होगा। ये जो पूरी सिचुएशन है, आपके जो वाईफाई के जो प्रोटोकॉल्स है जो मैनेज करते हैं, वो WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, एक प्रोटोकॉल है जो पूरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने अपना प्राइवेट वाईफाई रखा है, तो उस वाईफाई को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी है वहाँ पे हो गई फेल, वहाँ पे ब्रेक हो गई। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता है? वाईफाई के अंदर फोकस किया, वाईफाई के नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, सर्वर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, राउटर को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेटवर्क के ट्रैफिक को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उनको उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि एक डेटा दूसरे डेटा, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक डेटा जाता है तो बीच में जो सिस्टम बनी हुई है पूरी, उन पूरी सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की नीड क्यों आई। मान लेते हैं आप यहाँ पे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे है, बराबर।
आप अपने फ्रेंड को मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो विदाउट एनी एन्क्रिप्शन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बाय चांस बीच में हैकर आ गया और आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो आपके डेटा को देख भी सकता है, मॉडिफ़ाई भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है। यानी कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहा। यानी कि आपने यहाँ से भेजा हाय और यहाँ पहुँच गया हेलो। ऐसा हो सकता है, अगर हैकर चाहे तो बीच में हो सकता है ऐसा। तो ये पूरी सिचुएशन को, यानी कि आप जो डेटा है अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, तो आप जो डेटा भेजना चाहते हो वही उस तक पहुँचे। तो उस पहुँचने वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो सिस्टम को बनाया, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी कि पूरी सिस्टम, यानी कि आप अपने डेटा को बेचते हो, आप अपने डेटा को, अपने फ्रेंड को डेटा बेचते हो, बराबर? तो आपका डेटा है वो एन्क्रिप्शन मोड में रहेगा, यानी कि वो डेटा का प्रोटेक्शन होगा। यानी कि बीच में मान लीजिए कि हैकर आ भी जाता और आपका डेटा देख भी लेता, तो भी वो डेटा को समझ नहीं पाएगा। यानी कि वहाँ पे आपका प्रोटेक्शन आ गया, अपना डेटा प्रोटेक्ट हो गया, बराबर? और ये जो पूरी सिस्टम बनी, तो इस सिस्टम को, प्रोटेक्शन सिस्टम को हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।